इस वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक सोल्जर अपने साथियों के साथ जा रहा है और इसमें एक सोल्जर ऐसा भी होता है जिसे कुछ भी सुनाई नहीं देता, मतलब कि ये सोल्जर बहरा होता है। अगले सीन में इनका एक साथी इशारे से सबको पीछे आने को कहता है और एक जगह रुकने के लिए बोलता है और रेस्ट करने के लिए कहता है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा तालाब भी था और बहरा सोल्जर अपना घोड़ा बांध रहा था। तभी उसको तालाब में एक सोने का टुकड़ा दिखाई देता है। बहरा सोल्जर उस सोने के टुकड़े को उठा लेता है और अपने पास रख लेता है। यहाँ पर किसी को नहीं पता है तालाब में एक सायरन विच भी रहती है जिसकी बॉडी पूरी तरह से सोने से भरी हुई है। अगले सीन में हम देखते हैं सायरन विच पानी के अंदर छुपी हुई है और इन सबको देख रही है। बहरा सोल्जर को कुछ हलचल सी महसूस होती है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। उस बहरे सोल्जर के कुछ ऐसे साथी भी होते हैं जो ब्लैक मैजिक करने वाले थे। तभी सायरन विच पानी के ऊपर आ जाती है और डांस करने लगती है। डांस के साथ साथ वो चीखने भी लगती है और उसकी आवाज से सभी सोल्जर्स अट्रैक्टिव हो जाते हैं। उसकी आवाज सुनकर सायरन विच बहुत ही अजीब तरीके से पानी के ऊपर डांस करती है और जोर जोर से आवाजें निकालने लगती है। उसकी आवाज से कुछ सोल्जर्स एक झटके में ही मर जाते हैं और बचे हुए सोल्जर्स एक दूसरे को मारने लगते हैं और तालाब की तरफ उस विच की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी सायरन विच डांस करते करते पीछे जाने लगती है और बहरा सोल्जर ये सब देखकर हैरान हो जाता है और उसकी नजर सायरन विच पर पड़ती है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन बहरा सोल्जर के ऊपर सायरन विच का कोई भी असर नहीं हो रहा था क्योंकि बहरा सोल्जर को सायरन विच की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। उधर दूसरे सीन में हम देखते हैं सारे सोल्जर सायरन विच की आवाज से तालाब में पहुंच जाते हैं और सबके सब तालाब में डूबकर मर जाते हैं। तभी सायरन विच की नजर बहरे सोल्जर के ऊपर पड़ती है तो फिर से अपनी आवाज निकालने लगती है। लेकिन बहरा सोल्जर के ऊपर इसका भी कोई असर नहीं होता क्योंकि वो उसकी आवाज सुन ही नहीं पा रहा था। ये देखकर सायरन विच हैरान हो जाती है और फिर से जोर जोर से आवाजें निकालने लगती है। लेकिन फिर भी बहरे सोल्जर पर कोई असर नहीं होता। सायरन विच एक पल के लिए डर जाती है। सायरन विच समझती है उसको कुछ हो गया है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर पानी के अंदर चली जाती है। यहाँ पर बहरे सोल्जर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सायरन विच पानी से चुपके बहरे सोल्जर को देखती है क्योंकि अब सायरन विच बहरा सोल्जर की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। उधर दूसरी तरफ ये सब देखकर बहरा सोल्जर वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते वो एक पेड़ से टकरा जाता है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ टाइम के बाद उसको होश आता है और खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन वो पूरी तरह से थक गया था तो वो चादर निकालता है और तालाब के किनारे ही सो जाता है। कुछ टाइम के बाद रात हो जाती है और बहरा सोल्जर सो रहा होता है। तभी सायरन विच पानी से बाहर निकलती है और बहरा सोल्जर के पास आ जाती है। सायरन विच को बहरा सोल्जर को पाने की चाहत जाग जाती है और वो बहरा सोल्जर के पास आकर लेट जाती है। कुछ टाइम के बाद बहरा सोल्जर जाग जाता है तो वो अपने ऊपर कुछ महसूस करता है। सायरन विच उसके पास लेटी हुई होती है तो वो पलटकर देखता है तो उसकी नजर सायरन विच के ऊपर लगे हीरे जवाहरात दिखते हैं। तभी सायरन विच जाग जाती है और एकदम से भागने लगती है। तभी बहरा सोल्जर उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो उसके हाथ में जवाहरात लग जाते हैं। इन हीरे जवाहरात को देखकर बहरा सोल्जर हैरान हो जाता है और लालच में आ जाता है। अब बहरा सोल्जर उसको पाने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। सायरन विच एक झरने के ऊपर चली जाती है। तभी बहरा सोल्जर भी किनारे पर पहुंच जाता है और ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। बहरा सोल्जर अपनी तलवार रखकर सायरन विच की तरफ जाने लगता है और सायरन विच समझती है उसको मुझसे प्यार हो गया है और वो मधोशी में डांस करने लगती है। फिर सायरन विच अपने आप बहरा सोल्जर के पास आ जाती है और बहरा सोल्जर भी फेक एक्टिंग करने लगता है जिससे कि उसको भी लगे कि वो प्यार कर रहा है क्योंकि बहरा सोल्जर को तो उसके जवाहरात से प्यार था और उन्हीं को वो निकालने लगता है। फिर सायरन विच अपना कंट्रोल खो देती है और बहरा सोल्जर को किस करने लगती है लेकिन उसके होठों पर तो जवाहरात लगे हुए थे जिससे कि बहरे सोल्जर के होठों में से खून निकलने लगता है। लेकिन बहरा सोल्जर फिर भी किस करता है। अब ये दोनों एक दूसरे को खूब जोर से किस करते हैं और किनारे पर आ जाते हैं। तभी बहरा सोल्जर एक झटके में सायरन विच को बेहोश कर देता है और उसके जिस्म से सारे हीरे जवाहरात निकाल लेता है जिसकी वजह से सायरन विच की बॉडी पूरी तरह जख्मी हो चुकी है। फिर बॉडी को वो नदी में फेंक देता है। अगले सीन में हम देखते हैं सायरन विच की बॉडी नदी में तैरते तैरते नदी के अंदर चली जाती है और पूरी तरीके से नदी में खून की लहरें निकलने लगती हैं और पूरी नदी में खून ही खून हो जाता है। उधर बहरा सोल्जर हीरे जवाहरात लेकर निकल जाता है वहाँ से। लेकिन बहरे सोल्जर को ये सब कुछ भी नहीं पता था कि नदी में खून की लहरें चल रही हैं। हीरे जवाहरात इतने भारी थे कि वो लेट जाता है और थक जाता है और नदी के किनारे पानी पीने लगता है। तभी वहाँ पर पानी पीते पीते सायरन विच का ब्लड आ जाता है और बहरा सोल्जर वो पानी भी पी लेता है क्योंकि उसको प्यास बहुत ही ज्यादा लग रही थी। लेकिन जब वो देखता है कि उसने खून का पानी पी लिया है तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाती है। अब बहरा सोल्जर पागल सा हो जाता है और बहुत बुरी
तरह बिहेव करने लगता है। कुछ टाइम के बाद बहरा सोल्जर शांत हो जाता है। तभी अचानक सायरन विच पानी से बाहर आ जाती है और वो देखती है उसकी बॉडी पूरी तरह से जख्मी हो गई है क्योंकि उसकी बॉडी से सभी हीरे जवाहरात निकाल लिए गए हैं। ये देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है और वो समझ जाती है कि ये सोल्जर मुझसे प्यार नहीं करता था, वो मेरे हीरे जवाहरात लेना चाहता था। तभी सायरन विच की नजर बहरे सोल्जर के ऊपर पड़ जाती है और वो गुस्से में आवाज निकालने लगती है। बहरा सोल्जर पागल सा होने लगता है क्योंकि अब उसे सायरन विच की आवाज सुनाई देने लगी है। अब वो पागल हो जाता है और अपने आप को रोक नहीं पाता और वो पानी में आने लगता है। सायरन विच धोखे की वजह से और आवाजें निकालने लगती है। बहरा सोल्जर पानी में डूब जाता है जहाँ पर उसके साथी मरने के बाद मौत हो जाती है। मरने के बाद वो भी नदी के नीचे पहुंच गया था जहाँ पर उसके बाकी साथी पड़े हुए थे और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, इस मूवी की हिंदी स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। एंड इस तरह की और भी हिंदी एक्सप्लेनेशंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।